हेलो, आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल वर्ल्ड में। मैं सचिन कश्यप आज आपके लिए एक बार फिर से नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। हम इसका पहले से ही 2 पार्ट बना चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड जाके देखिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक है सविनय अवज्ञा की ओर। यह भी एक गांधी जी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। सबसे पहले हम सविनय अवज्ञा का अर्थ समझेंगे क्या है। सविनय मतलब कि इसको आदत तोड़ के समझता है कि हम इसको अच्छे से समझ पाए। सविनय मतलब कि शांतिपूर्ण ढंग से, अवज्ञा मतलब कि किसी के आगे का पालन ना करना, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से किसी के आगे का पालन ना करना। आगे का पालन किसका नहीं किया जा रहा है? यहाँ पे आगे का पालन नहीं किया जा रहा है अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार के आगे का पालन नहीं करने को कह रहे हैं गांधी जी। अब देखते हैं 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव बहुत बुरा पड़ा था। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इस समय बहुत ज़्यादा देश में मंदी हो गई थी, फसलों खराब हो गई थी, उनके रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, जिसके कारण किसान जमींदार अपने लगान नहीं चुका पा रहे थे। इसी समय ब्रिटेन की सरकार ने सर जो साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। साइमन कमीशन क्या था? 1928 में साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो इसका कार्य क्या था? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि भारत में जो था बहुत ज़्यादा मंदी हो गई थी, और मंदी के कारण जो ब्रिटिश सरकार थी वो परेशान थी। तो ब्रिटेन से एक आयोग आया जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसका कार्य था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की जांच करे, किन कारणों से भारत में मंदी बढ़ रही है और इस किन कारणों से यहाँ पे संस्था अच्छी नहीं चल पा रही है, बार बार आंदोलन हो रहे हैं। मतलब संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था को अच्छा बनाया जा सकता है, सुझाव देने के लिए इसको, ये दो दो कार्य के लिए इसे भेजा गया था भारत। लेकिन भारत के लोग को और यहाँ भारत की राजनीतिक पार्टियों ने इसका स्वागत कैसे किया? साइमन कमीशन वापस जाओ और साइमन कमीशन गो बैक के नारों से स्वागत किया। कांग्रेस और अन्य पार्टियां इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। वॉर्सलाय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की धीरे से घोषणा कर दी कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से नहीं कहा कि हम भारत को एक राज्य के रूप में घोषित कर रहे हैं कि भारत अब स्वयं अपने कानून व कार्यों को कर सकता है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से नहीं कहा। सिर्फ एक कुछ लोग चंद लोगों के सामने कह दिया कि भारत एक स्वतंत्र राज्य है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा नहीं। इसी बात के कारण जो कांग्रेस में आपसी मतभेद हो गए कि कांग्रेस के कुछ नेता तो इससे खुश थे कि भारत को एक स्वतंत्र राज्य बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ को पता था कि ये अंग्रेजों के पिछले वादों की तरह झूठा वादा है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल गई। अब 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में रावी नदी के किनारे मनाया गया हमारा स्वतंत्रता दिवस। लेकिन आपको ध्यान रखना, स्वतंत्रता दिवस 1930 की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन आपको हमें स्वतंत्रता कब मिली है आपको बताना है या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गांधी जी स्वतंत्रता को अमूर्त कहा कि यह स्वतंत्रता किसी काम की नहीं है। गांधी जानते कि ये अंग्रेजों का एक झूठा वादा है, इसलिए वे कोई एक नया आंदोलन खड़ा करने के लिए जुट गए। अब एक नया आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी को एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसपे सब लोग एक साथ आ सके और आंदोलन में सभी समाज के लोग उस कारण की वजह से मिल सके। देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया जिसके द्वारा देश के सभी समाज के वर्ग उस आंदोलन में जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप नमक ही क्यों चुना? आपसे पूछा जाएगा नमक क्यों चुना गया? नमक इसलिए चुना गया क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो समाज के सभी वर्गों के घरों में सभी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, सभी लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्योंकि नमक जो है अमीर गरीब के घर यूज़ होता है, यहाँ ये नहीं है कि अमीर के घर यूज़ नहीं होगा या फिर गरीब के घर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, सभी घरों में सामान्य रूप से इसका प्रयोग होता है। अब देखते गांधी का अन्य एक आंदोलन था दांडी मार्च। इसको बहुत नाम से जाना जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में कई बार लिखा जाता है उसके दूसरे नाम लिखा जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको यहाँ पे सारे नाम बताने वाले को आपको बस ध्यान से सुनना है और इन पॉइंटों को लिख लेना है। इसे दांडी यात्रा और
या फिर नमक यात्रा या फिर सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, नमक सत्याग्रह के नाम से। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने, अब देखते हैं कि इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, इस आंदोलन को किस प्रकार से खड़ा हुआ। गांधी जी ने 31 जनवरी, क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन क्यों खड़ा किया? क्योंकि गांधी जी को पता था ये स्वराज जो है ये अमूर्त स्वराज मिली है हमें, मतलब कि इस स्वराज का कोई मतलब नहीं है। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में गांधी जी ने 11 मांगे लिखी थी। मांगे क्या थी? जिनमें 11 मांगों में से कुछ सामान्य मांगे थी, कुछ उद्योगपतियों से जुड़ी हुई थी, कुछ किसानों से जुड़ी हुई थी, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण थी यहाँ पे नमक कर की समाप्ति थी। नमक कर के मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल में लिख रखा है। चलते हम नीचे, जिसके आप देख रहे हो यहाँ पे गांधी जी अपनी मांगों के द्वारा समाज के सभी वर्गों को लेके चल रहे हैं, जिसके कारण ये आंदोलन में समाज के सभी लोगों ने हिस्सा लिया था। इन सब मांगों के द्वारा गांधी जी समाज के सभी लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। नमक कराई का क्या था, मैंने आपको बताया था अभी। इसके अंतर्गत समुद्र के तट पर उत्पादन नमक का और विक्रय का एक अधिकार केवल सरकार को था, कि जो नमक बना सकती है केवल जो बनाएगी वो सरकार बनाएगी, उसके अलावा वहाँ कोई भी नमक बना नहीं सकता है। अब आप इसको एक चीज़ ऐसा समझ सकते हैं कि आपके घर के सामने कुछ चीज़ पड़ी हुई है और आप लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपको वही चीज़ जो है सरकार उसको पैक करके टैक्स लगा के आप फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं सरकार के द्वारा खरीद कर। लेकिन वो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, सरकार हमें टैक्स लगा के दे रही है, उसे हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस यही था नमक कर। गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था, चेतावनी। गांधी जी ने अंग्रेजों को वार्निंग दी थी, वायसराय कि अगर आपने हमारी मांग नहीं मानी तो हम आंदोलन खड़े देंगे। वायसराय एवन ने मांगे नहीं मानी। अब इन्होंने तो अब मांगे मानने से मना कर दिया वायसराय एवन ने। परिणाम क्या हुआ? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 स्वयं सेवकों मतलब कि वॉलंटियर्स के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। तो यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी हमें देखना है। अब यात्रा शुरू हुई थी साबरमती में आश्रम से। महात्मा गांधी का साबरमती में आश्रम था, वहां से गांधी जी ने चलना शुरू किया था अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ। कहाँ पे समाप्त हुई आश्रम जो इनकी यात्रा थी? आश्रम से 200 किलोमीटर 240 किलोमीटर दूर एक डांडी नामक स्थान था, तट था डांडी नाम का एक, वहां पर समाप्त हुई थी। वहां कब पहुंची? स्टार्ट कब हुई थी? देखिए 12 मार्च 1930 को, लेकिन पहुंचे कब ये चलकर? 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचे। वहां पर पहुंचते गांधी जी ने पानी उबालकर मुट्ठी भर नमक बनाया और कानून का उल्लंघन कर दिया। अब देखते हैं डांडी के यात्रा के आगे से ही स्टार्ट हो जाता है सविनय अवज्ञा। मैंने आपको भी बताया था सविनय अवज्ञा मतलब कि किसी की आगे का पालन ना करना शांतिपूर्ण ढंग से। अब ये देखिए गांधी जी ने भी तो यहाँ पे अंग्रेजों के आगे का पालन नहीं किया, उन्होंने उनके कानून को तोड़ दिया, उनका कानून का उल्लंघन किया। यहीं से शुरुआत हो जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 1920-22 की तरह देश में विद्रोह तेज हो गया, जिस प्रकार से अभी अगर आपने हमारी पहले वीडियो देखी होगी तो हमने आपको बताया था कि देश में जो विद्रोह था अशोक आंदोलन के कारण बहुत ज़्यादा पूरे देश में फैल गया था, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर आए थे और अंग्रेजों का विरोध करने लग गए थे। इसका परिणाम क्यों है सविनय अवज्ञा आंदोलन के? कि देश में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ दिया और अन्य कानून को भी तोड़ा गया। अंग्रेजों के जो कानून थे उनका लोग विरोध करने लग गए और तोड़ने लग गए उन्हें, उनकी अवमानना करने लग गए कानूनों की। फैक्ट्री मजदूर और सरकारी कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए पिछली बार की तरह। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया। किसानों में विद्रोह शुरू हो गया। आदिवासी लोगों ने वन में कानूनों का उल्लंघन कर दिया, इन्होंने भी अपने कानूनों उल्लंघन का कर दिया, ये भी कानून को नहीं मान रहे थे। इन घटनाओं से चिंतित जो ब्रिटिश सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जो जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्हें गिरफ्तार करने लग गए। 1900 जैसे एग्जाम्पल में ले तो अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। महीने भर बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन सब नेताओं की गिरफ्तारी के कारण नाराज लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार का विरोध करने लग गए, ब्रिटिश लोग सरकार का।
एक बार फिर हिंसा होने लगी देश में। भयभीत सरकार ने लोगों का निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। सरकार इनको मारने पीटने लग गई। फिर से एक बार सरकार ने लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। आंदोलन की वापसी। अब देखिए, आंदोलन जो पहले जो आंदोलन चले थे, हम लोग को पता है कि किस कारण से वापस लिया था गांधी ने। उनमें हिंसा हो गई थी। गांधी जो अहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने लगे थे, लेकिन उनमें अहिंसा हो गई थी, इसलिए गांधी जी ने वापस ले लिया। यहाँ पे भी यही कारण था। देखिए, जनवरी 1931 में गांधी जेल से रिहा हुए और 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक बैठक की। यहाँ पे थोड़ा अलग था। वहाँ पे तो जो हिंसक हो गया था आंदोलन, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि गांधी जी को हिंसक तो था, लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे एक समझौते के तहत वापस लिया। लेकिन पूरी तरह से वापस नहीं, हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे आप हमारे साथ बने रहिए हमारी वीडियो में, पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड चैनल में। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक बैठक की और एक समझौता हुआ। इस समझौते को ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते में क्या बात हुई, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा है गांधी जी के द्वारा, उसे वापस ले लिया जाए। बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर देगी, कि आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिए, गांधी से कहा गया, और हम जो नेता को गिरफ्तार किया गया है और लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें हम रिहा कर देंगे। दिसंबर 1931 में बैठक असफल हुई। यहाँ पे दिसंबर 1931 में एक गोल मेज सम्मेलन के नाम से लंदन में सम्मेलन हुआ था। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ पे जो वार्तालाप हुई थी, जो बात चल रही थी कि गांधी जी के द्वारा, वो बीच में ही टूट गई और गांधी जी को निराश होकर भारत लौटना पड़ा। अब देखिए, गांधी जी निराश होकर भारत लौटने के बाद गांधी चुप नहीं बैठे, उन्होंने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय के आंदोलन गांधी ने फिर से शुरू कर दिया। अभी आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो आपके पेपर में पूछ लिया जाता है अक्सर, कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था, मतलब कैसे ये अलग है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से अलग है असहयोग आंदोलन से। इस आंदोलन में देखते हैं, इस आंदोलन में लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था, बल्कि ब्रिटिश शासन कानूनों का उल्लंघन भी करना शुरू कर दिया था। पिछले आंदोलन में क्या था, असहयोग आंदोलन में, कि लोग तो खाली जो सरकार का सहयोग नहीं कर रहे थे, उनके साथ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या था कि जो लोग थे वह कानून का उल्लंघन कर रहे थे। एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हैं जिस प्रकार गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया।